Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स में प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाए और जैसे ज़िंदगी आप सभी लोग चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलने वाला है कि आपके कौन है डेस्टिन लाइफ पार्टनर, मतलब कि ईश्वर ने आपके भाग्य में किसको लिखा है जो कि आपको मिलकर ही रहेंगे, चाहे आज मिले या कल मिले या 10 दिन बाद मिले या 2 दिन बाद मिले या फिर हो सकता है 5 साल बाद मिले, लेकिन आपको ये मिलेंगे ज़रूर। तो इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं कि क्या ये डेस्टिन लाइफ पार्टनर ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं या फिर आना बाकी है, या कोई पास्ट के पर्सन है जो कि आपको मिलेंगे, उनसे आपका क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सोलमेट कनेक्शन होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, कार्मिक कनेक्शन होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं कि उनका नेचर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, आखिर वो आ रहे हैं आपके लाइफ में तो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, क्या चेंजेस लेकर आएंगे, इस डेस्टिन लाइफ पार्टनर से मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। और ये पर्सन कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, क्या नेम इनिशियल है, क्या ज़ोडिएक साइन है, अभी आपको ये क्या लव लेटर देना चाहते हैं, क्या लव सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, इनके क्या फेवरेट कलर हो सकते हैं, फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, किस तरह का नेचर है और आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि टैरो कार्ड रीडिंग भी होगा, साथ साथ यहाँ पे आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिटेल आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग होगी जिसमें आपको सब कुछ पता चलेगा डेस्टिन पर्सन के बारे में। कोई भी अगर ऐसे डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो तो आपको पता चलेंगी ही। ठीक है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए इस पर्सन से मिलने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, तो जेन्युइन लिंक पे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग टाइमलेस है, 1 साल बाद 10 साल बाद भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेंगे और आप पूरा देखिए, क्योंकि 3 पाइल मैंने यहाँ पे रखा है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 पाइल आप चूज़ करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी बात होगी एक कार्ड सेलेक्ट करके और अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है पाइल सिलेक्शन, लेकिन इस बात का ध्यान रखें फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, शादी हो गया हो, नहीं हुआ हो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी मैं अपने डेस्टिन पर्सन से नहीं मिला हूँ तो आप ज़रूर देखिए, आप एकदम सही जगह पे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप रीडिंग को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके अगल बगल के लोगों को भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना, इस रीडिंग का फ़ायदा उठाए, तो जितना हो सके इतना शेयर कीजिए, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता दूंगी और उसके बाद मैं पॉज करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, एंड देन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, तो क्लिक करके आप रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपका नाम A से J के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और पाइल 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज फॉर पाइल 1। पाइल 2, अगर आपका नाम K से R के बीच में आता है, ठीक है, सो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड आपके लिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। आखिर ये कार्ड क्यों आया, वो सारे कार्ड्स का मीनिंग भी आपको आपकी रीडिंग में डेफिनेटली पता चलने वाला है। ठीक है, ओके। एंड पाइल 3, अगर आपका नाम S से Z के बीच में आता है तो ऑफकोर्स पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी, और आपके लिए जो कार्ड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, नाइट ऑफ कप्स, इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, सो होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं। A से J के बीच में आपका नाम आता होगा,
या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को। ठीक है, सो देखते हैं कि आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर कौन है, कैसी है इस पर्सन की एनर्जी, कैसा है इस पर्सन का नेचर, पर्सनालिटी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है। और अगर आपका मन कर रहा है तो आप पर्सन रीडिंग जल्दी से बुक कीजिए किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, कोई भी टॉपिक जो आपको पसंद है। वाह, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आया, 9 ऑफ कप्स। वाओ, ओ माय गॉड, तो चैरियट की एनर्जी है। 999777 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एंड ब्यूटीफुल मैसेज आया है यहाँ पे आपके लिए, आपके डेस्टिन्ड पर्सन के लिए। ठीक है, डेस्टिन्ड पर्सन की एनर्जी डी से शुरू हो रही है। साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके डेस्टिन्ड पर्सन बड़े ही डिटरमाइंड इंसान है, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। और यहाँ पे ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके मन में भी कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, कहीं ना कहीं अब आप रिलैक्सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे करंट सिचुएशन दिखाई दे रहा है आप लोगों का, अगर सिचुएशन देखा जाए तो आप रिलैक्सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे बहुत शांति है, जहाँ पे बहुत आपको आराम फील हो रहा है, रेस्ट फील हो रहा है। ठीक है, और उस टाइम, उस रेस्ट के बाद आप फील करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई लाइफ, जैसे कि रीबर्थ हो रही है इस पर्सन के आने के वजह से। जैसे आप डेस्टिन्ड पर्सन से मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। मैं कार्ड्स आपके लिए सबसे पहले ले लेती हूँ। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। वाह, क्या बात है। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे क्लियर ये हो गया कि डेस्टिन्ड पर्सन से शादी होगी या नहीं होगी। सबके मन में ये सवाल बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, देखिए रीबर्थ की एनर्जी मैंने बोला और आपके लिए आ भी गया। यस, ये वो इंसान है जो कि आपके लाइफ को पूरी तरह एकदम बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर रहा है। जैसा अभी आपका जो भी लाइफस्टाइल है या कुछ भी है, वो पूरी की पूरी तरह बदल जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आपका लाइफ बहुत एडवेंचरस होगा। ठीक है, तो चलिए इसी कार्ड के थ्रू शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मैसेजेस देखते हैं कि कैसा होगा, कैसे होंगे खुद आपके पर्सन। ओके, तो सबसे पहले 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, उनका नेम इनिशियल मुझे ऐसा लग रहा है AYKJTHE हो सकता है। ठीक है, ज़ोडिक साइन की बात की जाए, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनके लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि 3 तारीख को आगे आने वाले मंथ जो भी होंगे उसमें 3 तारीख को आपको मिले, या 3 दिन के बाद मिले, या 3 साल के अंदर ये पर्सन आपको मिल जाए, इस पर्सन से आपकी शादी हो जाए। इतना तो क्लियर है कि ये 3 मंथ के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साल की तो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही मुझे, स्पेशली यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है जल्दी ही जल्दी मिलेंगे। ठीक है, 3 वीक के अंदर, मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट मान लीजिए, या फिर आप मान सकते हैं 3 महीना, लेकिन मिलेंगे बहुत ही जल्दी। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आपके जो पर्सन है ये एक ऐसे इंसान है जो अभी लर्निंग के पीरियड में है, मतलब चीज़ें सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ भी आप 3 देख रहे हो, यहाँ भी आप 3 देख रहे हो। ठीक है, तो आपके ये जो पर्सन होंगे, ये जो आपके डेस्टिन्ड पर्सन है, ये अभी अपने लाइफ में लर्निंग प्रोसेस में है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपके पर्सन वर्क भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि पार्ट टाइम जॉब भी साइड से करते रहना, अपनी पढ़ाई भी करते रहना, वो भी इस पर्सन का हो सकता है। तो ये पर्सन की अगर बात की जाए तो ये ना, इनको सीखना बहुत पसंद है। ठीक है, दोनों ही कार्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन को सीखना और लर्निंग करना बहुत पसंद है, और अकेले नहीं, साथ में मिलके कोलैबोरेट करके। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, इस कार्ड में भी, ये कार्ड भी आपको ये बता रहा है, ये कार्ड भी दिखा रहा है आपको कि आपके जो पर्सन है ये बहुत स्किलफुल होंगे, बहुत ज्ञानी इंसान हो सकते हैं, बहुत डेडिकेटेड पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे चैरियट की भी एनर्जी है, चैरियट की भी एनर्जी यही बता रही है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा कोई भी काम को करते हैं तो लगन से करते हैं, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लियर कि आपके जो पर्सन होंगे वो टीम वर्क करते होंगे। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप करते हो, रियल एस्टेट में हो सकते हैं, बहुत सारी इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन जो डेस्टिन्ड पर्सन होंगे वो एक ट्रेड पर्सन हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं। इनका ये भी काम हो सकता है कि लोगों को मोटिवेट करें। ये एक पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, तो लोग इनके स्टोरी को देखकर इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इन्होंने लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, ओवरकम करना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है।
तो यहाँ पे मुझे लव मैरिज इस पर्सन के साथ होते हुए दिखाई दे रही है और इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में चैलेंजेस आएंगे आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। तो जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको बहुत आराम से फिगर आउट करते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपका भी साथ होना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं। मे बी अभी आप खुद एक स्टूडेंट हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पढ़ाई करने जा रहे हो या कहीं पढ़ाई की स्टार्टिंग करने वाले हो, तो ये पर्सन आपको वहाँ मिल सकते हैं। बहुत सारा लॉट ऑफ एफर्ट होगा इस पर्सन का इस रिश्ते में। देखिए, ये जो पर्सन अपने करियर में भी बहुत एफर्ट लगाते हैं, ये जो पर्सन है अपने बिजनेस में भी बहुत एफर्ट लगाते हैं, ये अपने पार्ट टाइम जॉब पे भी बहुत एफर्ट लगाते हैं। मतलब एफर्ट लगाना इनके रग रग में है, खून में है, ये चीज़ है। इनका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है जो कि कैरी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पढ़ाई इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जैसे डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री इनको लेना है, पढ़ना है, अपने क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करना है, ये चीज़ इस पर्सन का पर्पस है। तो इनका ये सपना होगा कि जो मेरी वाइफ हो या मेरा हस्बैंड हो वो भी पढ़ा लिखा हो, वो भी काफ़ी क्वालिफाइड हो, बहुत नॉलेज हो, ठीक है। और ये चीज़ जब ये पर्सन आपके अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं, ठीक है। दोनों ही मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पढ़े लिखे हो सकते हो, आप भी और आपके पर्सन भी। और अगर आप नहीं भी हो तो आपकी ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ये एक कह सकते हैं ये साइन है, अ साइन ऑफ गुड वर्कमैनशिप, ओके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको देख पा रही हूँ कि इस पर्सन से आप कुछ लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, ये पर्सन आपसे दूर है और इस पर्सन के बारे में आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके जो पर्सन है ये ऐसे लर्निंग करते हैं जिसमें इनकी कोई मिस्टेक होती ही नहीं, गलती कुछ होता ही नहीं है इस पर्सन से, ठीक है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड आपको ये बता रहा है कि 333 सबसे पहले लिखकर एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। क्लेम करेंगे तो आप इस एनर्जी से अटैच्ड होंगे, इस पर्सन से अटैच्ड होंगे, कनेक्ट होंगे और आप इनको या ये आपको जल्दी से जल्दी अप्रोच करेंगे, ओके। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैवल करने वाले हो, कहीं अब्रॉड जा रहे हैं आप या कोई और स्टेट जा रहे हैं या फिर ये कहीं से होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। इनके पास बहुत सारे फॉरेन लैंड प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की लाइफ में, फ्रीडम है इस पर्सन की लाइफ में। मतलब जैसी ज़िंदगी ये पर्सन जीना चाहते हैं वो जी पा रहे हैं। इन्होंने लाइफ को बहुत हद तक एक्सपीरियंस किया है और अभी भी ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस सब कुछ कर लिया, अभी भी बहुत कुछ इस पर्सन को एक्सपीरियंस करना बाकी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आप अपने लाइफ में क्या बदलाव देखेंगे, आपके लाइफ में क्या चेंजेस होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्यारा सा लीफ है, ठीक है। और ये लीफ जो है इसी में मैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी और कैंडल वैक्स रीडिंग जब होगी तो आपको और भी बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग आपकी शुरू करूँगी तो आप लोग सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का और जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वाओ, काफ़ी विजिबल होगा, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा जो वैक्स बन रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ ये पर्सन आपकी किस्मत को जैसे कि एकदम पॉलिश करने के लिए, चमकाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फॉरेन जाएंगे, हो सकता है ये आपको वहीं मिल जाए, ये पर्सन कोई फॉरेनर हो या हो सकता है आप ही की कंट्री के हो लेकिन आपको फॉरेन में जाके मिले, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्रीडम बहुत होगा, जैसे कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं होगा कि आपके रिश्ते में एक होता ना कि ग्रो कर रहे हैं तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं रुकावट बन के, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, कोई रुकावट बन के आपके इस रिश्ते में नहीं आएगा। WVA ये सब जो है नेम इनिशियल हो सकता है, S भी दिखाई दे रहा है, C भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फ्रीडम होगा आप दोनों के रिश्ते में। आप मतलब जहाँ भी और जितना भी ग्रो करना चाहोगे इस पर्सन के साथ कर पाओगे, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, इस पर्सन के साथ घूमेंगे फिरेंगे, इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से जान पाएंगे, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, ओके। और देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी, पहले कुछ देखते हैं कैसे है ये पर्सन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये पर्सन बहुत ही सीधे साधे इंसान है। आपके जो डिस्टेंट पर्सन है, थिंकिंग बहुत प्योर दिखाई दे रही है, मतलब
थिंकिंग कुछ इस तरह है जैसे कि मुझे तो शादी करनी है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो मैं शादी करके सेटल हो जाऊंगा। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, मुझे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं घुमाना, लेकिन कोई मुझे पार्टनर मिल जाए, कोई मेरा मुझे अभी सोलमेट मिल जाए तो उसके साथ मैं तो अभी जुड़ जाऊँ, मैं उसका हाथ अभी थाम लूँ और उसके साथ मैं बहुत ग्रो करूँ, मैं उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ता चला जाऊँ और एक टाइम ऐसा है कि मैं उसी से शादी भी करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए, अपने विंग्स को फैला दीजिए, क्योंकि अच्छे सोच वाले डेस्टिन्ड पर्सन आपको मिल रहे हैं। एक होता है ना कि डेस्टिन्ड पर्सन मिल गए और वो कार्मिक निकल गए तो कितनी खतरनाक बात होगी। लेकिन ये जो आपके डेस्टिन्ड पर्सन है, मुझे खतरनाक नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि ये पर्सन जैसे कि आपको हेल्प कर रहे हैं आपके विंग्स को खोलने में भी, स्प्रेड करने में भी और उड़ने में भी। जैसे एक मदर जो है, चिड़िया हो गई, ठीक है, वो सिखाती है अपने बच्चों को उड़ने के लिए, गाइड करती है। एग्जैक्टली यहाँ पे आपके जो डेस्टिन्ड पर्सन होंगे वो उसी तरीके से आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे उड़े। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो गोल है, आप दोनों का जो पर्पस है, या सोल मिशन या सोल पर्पस ही कह सकते हैं, या लाइफ पर्पस ही कह सकते हैं, प्रोफेशन कह सकते हैं, एक जैसा हो सकता है। ओके, और क्या एनर्जी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? देखिए, बड़े ही शातिर इंसान हैं, बहुत ही चालाक इंसान है, बहुत चालाक। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बारे में पूरी तरह कहीं ना कहीं से इंक्वायरी कर लेंगे और आपके बारे में आपको खुद ही बताएंगे कि अच्छा तुम्हें ये पसंद है ना, अच्छा तुम्हें वो पसंद है ना, तुमने ये डेट को ये पिक्चर्स डाली थी, तुम्हें ये कलर बहुत पसंद है, वो कलर बहुत पसंद है। मतलब आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि इतना इंक्वायरी तो किसी ने भी नहीं किया, कोई कॉलेज वाले भी नहीं किए मेरे बारे में, जितना ये जो है मेरे पर्सन ने मेरे बारे में इंक्वायरी कर ली है। ठीक है, तो आपके पर्सन को मैंने क्या बताया कि आपके पर्सन बहुत सीरियस इंसान होंगे, जो कि अगर रिलेशनशिप में आएंगे तो उनको शादी ही करनी होगी। तो शादी ही करनी होगी तो फिर वो इंक्वायरी करेंगे ना, जैसे शादी फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज होता है तो उसमें कैसी इंक्वायरी होती है, बहुत सारी इंक्वायरी होती है, उसके बाद शादी फिक्स होती है। एग्जैक्टली हो सकता है उससे बहुत कम लेवल का इंक्वायरी करें, लेकिन थोड़ा बहुत इंक्वायरी करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इधर उधर से जानेंगे, और जब जानेंगे तो बहुत प्राउड फील करेंगे कि अच्छा मेरी पसंद बहुत अच्छी है। मतलब अपने पसंद पर प्राउड फील करेंगे ऑटोमेटिकली, मतलब आप पे प्राउड फील करेंगे क्योंकि वो आपको पसंद करेंगे, दैट्स वाई। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप सभी लोग बताएं कि ये वाला आपको कैसा लग रहा है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स ऑन 9993333777 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो तो भी ये हार्ड वर्कर है, लेकिन जैसे आप इनके लाइफ में एंटर कर रहे हो ना, अचानक से इनके अंदर जैसे नए ऊर्जा का संचार हो रहा है और नए ऊर्जा के साथ ये और भी काम कर रहे हैं कि जल्दी से मुझे बहुत मोटिवेटेड रहेंगे और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी वर्क करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, काम पे ध्यान देंगे और अपने उस काम को पूरा करके जल्दी से आपके साथ डेट नाइट हो गया, घूमना फिरना हो गया और फ्यूचर भी देखना हो गया, सब कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, और एक टाइम अपने जल्दी से जॉब वगैरह लेकर सेटल होकर ये आपसे शादी भी करेंगे। ये आपको पहले ही मतलब बता देंगे कि मेरा पर्पस तो यही है कि मैं तुमसे शादी करूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करना चाहता, ना अपना टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ, ना तुम्हारा टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके हार्ट से भी कनेक्टेड है, वो आपके दिमाग से भी कनेक्टेड है। मतलब ये पर्सन आपके टेलीपैथिक कनेक्शन से भी आप दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, एंड साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत पेन दिखाई दे रहा है। पेन कैसी है, किस तरह का पेन है यहाँ पे? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऐसा पेन अचानक से क्यों आया यहाँ पे? पेन किसके तरफ से है, कहाँ है पेन? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कहाँ है दर्द, एक्सप्लेन कीजिए गॉड। ओके, मुझे मिल चुका है इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स से। हाँ, इनके पास्ट में बहुत पेन है, ठीक है, मतलब रहा है एक्चुअली में, और उस पेन से अभी भी ये गुजर रहे हो। और मैंने रिलैक्सेशन की बात की थी, ये रिलैक्सेशन की जो बात है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप इनके लाइफ में आओगे तो इनकी भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी। आपको पाके इनको फील होगा कि मैं अब एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ, मैं अब बिल्कुल हील हो चुका हूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी की रीबर्थ हो गई है। तो आपका आना इनके लाइफ में इनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, गुड फॉर्चून जैसा होगा। ठीक है, जैसे इनके लाइफ की भी रीबर्थ होगी, जैसे
इनके किसी लाइक जान, इनकी जो जान है, जान प्राण जो भी है, उसको ले लिया हो, ठीक है, किसी ने इनको इतना दर्द दिया हो, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जान डालने वाले हो इस पर्सन के लाइफ में। हो सकता है ये पर्सन भी आपके लाइफ में आकर आपके अंदर जान डाल दे, आपके अंदर भरोसा जगा दे, ठीक है, आपको ज़िंदगी जीना सिखा दे। वो एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और एक दो बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। प्यार है तो बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत अच्छे तरीके से उस प्यार को निभाओ, ठीक है, ऐसा इस पर्सन का होगा। इस पर्सन के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन हार्ड वर्कर डेफिनेटली है, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी जा सकते हैं इस रिश्ते के, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपने दिमाग से, जहाँ दिमाग का काम लेना है, दिमाग से और दिल से, दोनों तरीके से काम लेना है आपको, ठीक है। वरीज आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, कुछ कुछ टेंशन तनाव कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं होगा लेकिन कभी कभी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। जब आपके पर्सन गुस्सा हो जाएंगे तो आपको मनाने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, वो ओवरऑल एनर्जी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए शुरुआत में तो बहुत प्यार होगा, ठीक है, लेकिन अब क्या ऐसा है कि शादी वादी हो गई तो क्या ये आपसे उतना ही प्यार करेंगे, क्या वो उतना ही खुश रहेंगे आपसे, या फिर छोड़ देंगे, या फिर सब कुछ बदल जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े शांत हो जाएंगे, और ये आपकी भी हो सकती है एनर्जी, ठीक है। स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, खेलना कूदना हंसी मजाक करना ये सब है, लेकिन जैसे ये पर्सन मतलब आपसे मिल रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं शादी के बाद, तो थोड़े शांत हो जाएंगे। और उस शांत होने की वजह से आपको ऐसा फील होगा कि ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। शांत इसलिए होंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यही रीज़न होगा। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि आपके पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि इनकी लाइफ में शांति आ गई है आपके आने की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ है। और क्या है यहाँ पे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कभी ना कभी तो आप लोग दोनों के बीच में एक रफ लड़ाई हो सकती है, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ये लड़ाई से अगर आपको बचना है या अवॉइड करना है कि हमारे बीच में कोई भी लड़ाई ना हो, तो आपको समझना होगा अपने पर्सन को, उनके फीलिंग्स को, कि ऐसे क्यों चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, शांत क्यों हो गए। पहले तो बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, ठीक है, या फिर इंट्रोवर्ट होके भी आपके साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं और किसी के साथ नहीं करते। तो ऐसा आप सोचोगे तो आप सोचना कि ये बड़े हुए हैं ना, पहले से एज भी ज़्यादा होगा, ठीक है, ये भी सोचोगे आप। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेबीज़ हो जाएंगे आप दोनों के बीच में, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, तो ये सब बात का ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं आप भी थोड़ी बहुत चेंज होगे, इनसे शादी होगी। लेकिन देखिए सबसे अच्छी बात तो यहाँ ये दिखाई दे रही है कि बहुत फुलफिलिंग आपका इस पर्सन के साथ मैरिड लाइफ होगा, आपके डेस्टिन्ड पर्सन के साथ। मतलब ऐसा फुलफिलिंग जिसमें कभी भी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी, और जहाँ घूमना चाहोगे, जहाँ टूर करना चाहोगे, जहाँ अपना वकेशन टाइम जो है स्पेंड करना चाहोगे, जहाँ के टिकट्स बुक करना चाहोगे, वहाँ के टिकट बुक कर पाओगे, वहाँ वहाँ आप दोनों जा पाएंगे। और जो है किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ की टिकट बुक करा दे या वहाँ की टिकट बुक करा दे, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो सब कुछ का इंतज़ाम आपके लिए करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जहाँ मतलब अभी सोचे भी नहीं हो, वहाँ वहाँ आप लोग जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे कैंडल वैक्स बना है आप सभी के लिए। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं, ये जो डेस्टिन्ड पर्सन है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं आपके पर्सन, नागालैंड के हो सकते हैं, हरियाणा के हो सकते हैं, राजस्थान। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये आपके कलीग मुझे दिखाई दे रहे हैं, उत्तराखंड के हो सकते हैं, लक्षद्वीप के हो सकते हैं, त्रिपुरा के हो सकते हैं ये पर्सन, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे केरला के हो सकते हैं, और लास्ट वन इज़ महाराष्ट्र। ओके, अब बता देती हूँ मैं आपको कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले POD TL
उसके बाद है Y, G, V, H, S एंड लास्ट वन इज M। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं। कंट्री भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कंट्री यहाँ पे है आपके पर्सन का, सबसे पहले है थाईलैंड, देन आपके पर्सन का मोनाको हो सकता है, यूक्रेन हो सकता है, आपके पर्सन लेबनान के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मे बी ये पर्सन मॉरिशस के हो सकते हैं, ठीक है। और भी कंट्रीज़ मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल पेशेंस रखिए, ध्यान बना के रखिए। और अगर आप लोगों को रीडिंग चाहिए होगा, पर्सनल रीडिंग, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपकी पर्सनल रीडिंग पेड होती है डियर, ठीक है। और डिस्काउंट चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन पेड होती है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके जो पर्सन है वो फिजी के हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का, तो वहाँ से कांटेक्ट कर लेना, या फिर डायरेक्टली आप जीमेल में मैसेज कर सकते हैं। स्पेन, नॉर्वे, तुर्की एंड यहाँ से 4 या 5 लास्ट देखेंगे, वो है आपका। ओके, सो फर्स्ट वन इज इराक, निकारागुआ, देन आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं हयाती, एंड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लास्ट वन इज ट्यूवालू, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके कंट्रीज़ जहाँ से आपके पर्सन होंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छे पार्टनर मिले। सो बाय बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, होप कि आप अपने स्नेप इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं कि इसे आर के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर सेलेक्ट किया है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को। सो देखते हैं कि आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर कौन है, कैसी है इस पर्सन की एनर्जी, कैसी है इस पर्सन की पर्सनालिटी। तो बिना देर किए हुए जल्दी से मैं आप सभी के लिए सफल करूँगी और कार्ड में लेने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, बताइए उनकी जो पर्सन है, डेस्टिन पर्सन कैसे है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग दे सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या कुछ भी हो, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है, आप लोग अपनी पर्सनल लिंक ले सकते हैं, ओके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके जो डिस्टेंट पर्सन हैं वो एक ऐसे इंसान थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्ती करने वाले, एंजॉय करने वाले, अपने ही धुन में जैसे कि डूबे हुए रहने वाले, ठीक है। एक टीनेज का टाइम तक था जिसमें कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, एकदम हल्ला करना, ठीक है, या फिर होंठ मचा देना, वो वाली इस पर्सन की लाइक बहुत ज़्यादा मस्ती और एंजॉयमेंट करते हुए गुजरना कि लोग भी जान जाएं कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ इस पर्सन के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है एक बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले, मस्ती करने वाले, जैसे इनका कोई स्टेजेस रहा हो, वैसे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो आपके ये जो पर्सन रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा मस्ती एंजॉयमेंट करते होंगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया होगा कि लाइक ये सारे जो मस्ती है, एंजॉयमेंट है, ठीक है, प्रेशर के वजह से, घर के प्रेशर के वजह से ये सब इनको छोड़ना पड़ा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि इनको ये रियलाइज़ हुआ कि दुनिया के सारे लोग जो हैं वो क्या है, बेकार ही हैं। बेकार के आधा से ज़्यादा लोग जो हैं, जो भी मेरे दोस्त बने वो बेकार है। ऐसा नहीं है कि सब अपने लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। कुछ लोग एक दूसरे के दुश्मन भी होते हैं, तो वैसे इनके लाइफ में बहुत सारे लोग रहे हैं जो कि इनका अच्छा नहीं चाहे हो। वैसे अगर इस पर्सन की एनर्जी देखी जाए ओवरऑल, जो कि आपके आने के बाद इनके अंदर फिर से जगने वाली है, वो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होना, एनर्जेटिक होना, चार्मिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत फियरलेस तो ये पर्सन अभी भी है, क्योंकि ये किसी से भी डरते नहीं है, ना ही मतलब कोई कुछ बोल दिया या डराने की कोशिश कर रहा है, डर नहीं लगता इस पर्सन को, क्योंकि इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये पर्सन पहले क्या थे, अपने ही धुन में रहने वाले एक वैसा इंसान जैसे कि किसी को लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी से, किसी के लाइफ से, किसी का लॉस हो रहा है, किसी का गेन हो रहा है, वैसे ये पर्सन रहते थे।
ठीक है। इनको सिर्फ अपने से मतलब थी, ठीक है, अपने दोस्तों से मतलब थी, दोस्तों के लिए एकदम बिल्कुल जान देने को रेडी हो जाना, ठीक है, दोस्तों को प्रोटेक्ट करना, वो वाली इस पर्सन की वाइब थी। मतलब एक हीरोइक एनर्जी इस पर्सन की थी। वो हीरोइक एनर्जी अभी भी हिडन है, छुपी हुई है। अभी इनका जॉब वॉब है जिसके वजह से क्या हीरोइक एक्शन कहीं दिखाएंगे गली मोहल्ले में, ठीक है। तो ये गली मोहल्ले में अभी हीरोइक एक्शन नहीं दिखाते, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो दिखा ही देते हैं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो ये बहुत साइलेंट है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, ऐसा मैं यार देख पा रही हूँ। ये आपसे भी मैच कर सकता है और इनसे तो होगा ही होगा, इनकी तो पूरी की पूरी एनर्जी है ही। तो आपके डिस्टेंट पर्सन वो हो सकता है कि थोड़े चिड़चिड़े हो, और चिड़चिड़े होने की वजह से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों से इनका रिश्ता जो है वो कट जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। और ऐसा हो सकता है कि ये आपका अरेंज मैरिज प्रपोजल आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी को पसंद नहीं करते, बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, बहुत रिच हो सकते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। द बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं एम्परर की एनर्जी है। ये होंगे, इनके पास सब कुछ होगा, पैसे धन दौलत एवरीथिंग, लेकिन ये पर्सन किसी के साथ अभी सेटल होना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होगा, अचानक से जब ये पर्सन आपको देखेंगे तो इनकी पूरी की पूरी थिंकिंग बदल जा रही है। इनका मन करेगा, इनका दिल करेगा कि वो आपके साथ रहे, वो आपसे बातें करे, वो आपके साथ एंजॉय करे। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे है कि आप ही वो इंसान होगे जो कि इनको इस एनर्जी से लेके इस एनर्जी में लेकर आओगे, इनके चिड़चिड़ेपन को, इनके टेंशन तनाव को ख़त्म करोगे, और कहीं ना कहीं फिर से इस पर्सन के अंदर वो सारी एनर्जी जागरूक हो जाएगी। फिर से जैसे कि कोई भी हार्मोन सीक्रेट होने लगता है बॉडी में, ठीक है, किसी भी तरह का हार्मोन, उसी तरीके से जब आप इनके सामने होगे, जब आप इनके साथ होगे, ठीक है, जब आप इनको मोटिवेट करोगे, तो ये बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, रिवॉल्यूशनरी, ओपन माइंडेड, ये सब है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ये कहीं दूसरे कंट्री जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप भी दूसरे कंट्री जा रहे हो, क्योंकि पाइल 1 में भी एनर्जी थी, अभी देखिए पाइल 2 में भी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री में आप मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अपने कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में लाइक एकदम सेमलेसली फ्लर्ट करना ना, वो वाली बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया अपने लाइफ में लोगों के साथ, ठीक है, मतलब अपने ऑपोजिट जेंडर वालों के साथ इन्होंने बहुत फ्लर्ट किया है, ठीक है। मतलब फ्लर्ट ऐसा नहीं है कि किसी को लाइक यूज़ कर लिया हो फिजिकली इमोशनली, बस ऐसे ही मतलब हंसी मजाक करना, वो चीज़ इनका रहा है। एरिस लियो सैजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन रहा है। जैसे एक बैड मुंडा या कह सकते हैं बैड बॉय वाला नेम दे सकते हैं इनके कॉलेज वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल देख सकते हो कि एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सभी लोग मैच्योर होते हैं। अगर ऐसा लेसन नहीं चलता, ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में नहीं चलती, तो कैसे ये पर्सन यहाँ से यहाँ पहुँचते। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब बहुत सीरियस इंसान दिखाई दे रहा है, बहुत हीरोइक दिखाई दे रहा है, बहुत रिवॉल्यूशनरी या रिबेलियस इस पर्सन की एनर्जी है। ये एक फ्री स्पिरिट है, ये एक ओपन माइंडेड पर्सन है, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सब बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये वैसे लोगों का ध्यान नहीं देते या वैसे लोगों का केयर नहीं करते जो इनकी केयर नहीं करते। पहले इन्होंने बहुत कर लिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई क्लोज फ्रेंड नहीं, इनको बहुत बुरे तरीके से क्या किया है, धोखा दिया है, इनको बुरी चीज़ों की लत लगा दी, एडिक्शन, आदत गंदी वाली, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई अपने दोस्त ने ही किया, और दोस्त ने मतलब मजाक मजाक में, या फिर इन्होंने मजाक मजाक में कर लिया होगा ये दिखाने के लिए कि मैं तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो वाली दिखाई दे रही है एनर्जी। लेकिन अब चेंज हो गए, ये पर्सन सारी चीज़ों से फ्री हो गए, ठीक है। चिड़चिड़ापन थोड़ा सा हो सकता है, होगा छोटी छोटी बातों पे, हॉट टेम्पर्ड ये पर्सन हो सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इनके बहुत सारे दुश्मन रहे भी हैं, ये बहुत गोरे, सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम हो सकते हैं या बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, तो इनके कुछ ना कुछ शुरू से ही दुश्मन रहे हैं। कुछ नेम फेम भी हो सकता है, अच्छे फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो भी बहुत सारे लोग जेलस फील करते हो, ठीक है। तो ये ऐसा भी रहा है। वैसे आपके पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा साइकिक, जो आपने कार्ड चूज़ किया है क्वीन ऑफ कप्स, आपको ये बता रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत साइकिक, एम्पैथेटिक और लॉयल और कंपैशनेट और लविंग पर्सन होंगे, ठीक है। ये सारी इनकी क्या है, अंदर की एनर्जी है, इनसाइड ब्यूटी है, ओके। देन यहाँ पे जब आप दोनों मिलेंगे तो आप दोनों के बीच में एक साइकिक डेवलपमेंट भी होगा। और देखिए, अगर बात की जाए कि ये इंसान कैसे है, तो ये इंसान वैसे है जो कि बहुत लॉयल है। अगर ये किसी के लिए भला नहीं कर सकते तो ये किसी का बुरा भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पर्सन जो है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मेरा
मेरा कुछ ऐसा कर्म हो कि जिससे लोगों का भला ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि आपके पर्सन तो अपने में धुन में रहते हैं, तो क्या ये इंटरेस्टेड होंगे या नहीं आपके अंदर? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ऑनेस्टली एंड बहुत जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्ट अपना दिखाने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग होता है कि बस दोस्त बन गए, इंटरेस्ट दिखाना पड़ रहा है, अच्छा दिखाना पड़ रहा है अपने आप को बना के, तो वैसे इंसान नहीं होंगे। जैसे आपको पसंद करेंगे वैसे ही ये पर्सन अपने आप को दिखाएंगे। ठीक है, कोई दिखावा या कोई बनावटी चीज़ें नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा मैंने आपके लिए यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इसमें ही मैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग आपसे करूँगी, तो आप बताना ये आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। वैक्स गोल गोल नहीं बन रहे। ओके, मैं आपको बताऊंगी इसकी क्या एनर्जी है, इसके थ्रू क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं। आप लोग सबसे पहले जल्दी से अलाइन ज़रूर हो जाइए। ठीक है, अलाइन हो जाएंगे ना तो मैं आपकी एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग हो रहे हैं अलाइन, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके जो कुछ अपने रहे हैं ना, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो भी बड़े धोखेबाज निकले हैं। लाइक अपने फैमिली मेम्बर के लिए उन्होंने भी बहुत कुछ किया, रिलेटिव के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया, वो भी बड़े धोखेबाज निकल गए हैं। ओके, मतलब इन्होंने जैसे कि जैसे तैसे सिचुएशन में अपने आप को संभाला है, इन शॉर्ट कहा जा सकता है। जैसे तैसे सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के, हीरो बन के सिचुएशन को संभाल लिए, ओवरकम किए। तो इस पर्सन के अंदर मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। मतलब ये पर्सन एक लायनेस, ठीक है, या टाइगरेस या लायन या टाइगर, वो वाली एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। बहुत जैसे सहने की क्षमता भी इस पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ, बहुत है। और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए, हो सकता है बाइक उठा ले ये पर्सन, ठीक है, वो वाली स्ट्रेंथ इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ये वो इंसान होंगे जिससे आप शादी कर पाओगे। ठीक है, आप डिसीजन ले पाएंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि हम तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, पता नहीं मेरे पर्सन कैसे है। आप लोगों के बीच में क्लियरिटी नहीं होगी, लेकिन प्यार होगा। ठीक है, रिलेशनशिप होगा, नॉर्मल या लिविंग भी हो सकता है, लेकिन होगा रिलेशनशिप। लेकिन शुरुआत में ही शादी की बात कर लेना, शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होगा। क्योंकि आपके पर्सन बड़ी ही शांत रहने वाले। जितना वो अपने स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में हंसी मजाक किए हैं, मस्ती किए हैं ना, हूट मचा है, वो चीज़ अभी उतने ही ज़्यादा कम करते हैं और उतने ही ज़्यादा शांत भी हो गए हैं। ठीक है, ये सब एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। वेल, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ये वो इंसान है जिससे आप शादी कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ आप बहुत सेफ फील करने वाले। ठीक है, बहुत मतलब जो भी इनके साथ रहते होंगे ना, मैंने आपको शुरू में बताया, सेफ फील कराते हो, वैल्यू ऐड करते हो लाइफ में। तो हाँ, ये पर्सन आपको सेफ भी फील कराएंगे और इस पर्सन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट भी कर पाओगे। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। कभी आप इनके साथ घूमने फिरने के लिए भी जा रहे हो, लेट नाइट भी हो गया, तो भी आपको टेंशन नहीं होगा, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। तो आप इन पे ब्लाइंडली भी ट्रस्ट कर पाएंगे और ये पर्सन आपको उस तरीके से प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, ये पर्सन वैसे तो कभी किसी को अडॉर नहीं किए हैं, वैसे तो कभी किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं किए हैं, ये कभी किसी की तारीफ़ तक नहीं किए हैं। ठीक है, जब से होश संभाला है, लेकिन आपकी तारीफ़ करने का इनका मन करेगा, दिल करेगा कि मैं इसकी तारीफ़ करूं, ये इस लायक है। ठीक है, आप इनको बहुत डिसेंट, बहुत अच्छे लगने वाले हो। ओके, देन और क्या इन्फॉर्मेशन है। ये इंसान वो होंगे जो कि आपको हमेशा ये याद दिलाएंगे कि तुम कितनी खूबसूरत हो, या तुम कितने खूबसूरत हो अपने दिल से। ठीक है, या फिर लुक्स से भी। इनको लुक्स मतलब लुक्स का ज़्यादा नहीं होगा कुछ कि मुझे लुक्स अच्छा चाहिए, ये वो चाहिए, मुझे लंबी गोरी पतली, ठीक है, या बहुत हैंडसम चाहिए, बहुत सुंदर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पर्सन का ये होगा कि मुझे तो एकदम अच्छा सा, मतलब शांत स्वभाव का चाहिए, जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जो बदल जिस तरीके से मैं अडॉर कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं उसे पैम्पर कर रहा हूँ, वो भी मुझे पैम्पर करे, ऐसा मुझे कोई पार्टनर चाहिए। ठीक है, ऐसा ये पर्सन का थिंकिंग होगा, सोच होगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इनकी एनर्जी देखी जाए तो इनको चाहिए होगा आपका अटेंशन, इनको चाहिए होगा आपका प्यार। ठीक है, जब आपसे ये प्यार कर रहे हैं, सब कुछ मतलब भूल भाल के जो इनके साथ बुरा हुआ, और उसके बाद अगर आप इनके साथ धोखा कर लोगे तो इनको बहुत ही तकलीफ होगी, एकदम लाइक दिल में चोट लग जाएगा और दोबारा कभी भरोसा ना हो, या दिल जो है शैटर्ड हो जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। उसके बाद ये कभी दोबारा भरोसा नहीं कर पाएंगे किसी पे। तो ऐसा जो है आपके साथ इस पर्सन का रिश्ता बनेगा, ऐसा कुछ इस तरीके से आप दोनों के बीच में प्यार होगा।
ठीक है, और देखते हैं क्या है एनर्जी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। वैसे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपको कभी मतलब ऐसे खाली बैठे रहने नहीं देंगे। आप दोनों के बीच में जैसे कुछ ग्रेट पर्पस दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे अपने प्रोफेशन को लेकर। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे प्रोफेशन में तो आपको ये प्रोवोक करेंगे, मतलब लाइक कह सकते हैं पोक करेंगे, ठीक है। आपको मतलब मोटिवेट करेंगे, आपको बोलेंगे कि इनोवेटिव कुछ करो, प्रोडक्टिव कुछ करो, तुम क्रिएटिव हो। चाहे वो तुम्हें घर बैठे ही करना हो, तुम घर बैठे ही करो, लेकिन कुछ करो, ठीक है। कभी कभी हंसी मजाक में, कभी गुस्से में भी आपको कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं कि आप कुछ करें अपने लाइफ में अच्छा, क्योंकि इनकी भी इच्छा होगी कि मेरा जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा हो, जिसका रिस्पेक्ट हो समाज में, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शुरुआत थोड़ी सी ईगो लव से हो सकती है। हाँ, ठीक है। और ये ईगो लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है अभी यहाँ पे। और ये ईगो लव यहाँ पे क्यों दिखाई दिया और किसके लिए दिखाई दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए दिखाई दिया है जो करंट रिलेशनशिप में है, जिसका रिलेशनशिप चल रहा है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जिसमें आपका लव तो शुरू में बहुत था, बेशुमार था, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा ईगो वाला लव हो गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि कंट्रोल बहुत है सामने से, या आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नीड्स हो रही है तभी ज़रूरत है तो बात कर रहे हैं, नहीं है तो नहीं बात कर रहे। तो ऐसा जो भी अगर सिचुएशन है तो ये ख़त्म होगा और आपका एक ऑथेंटिक लव बनेगा, ठीक है। और मैं प्रे करती हूँ कि अगर आप अपने करंट पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं और उनको ही अपना डिस्टेंट पर्सन बनाना चाहते हैं, सोलमेट बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये होगा। मैं प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आपके करंट पर्सन ही आपके डिस्टेंट पर्सन बने और वो आपसे बहुत प्यार करें और उनके साथ आपका ऑथेंटिक प्योर ट्रू लव हो, डिवाइन लव हो। यहाँ पे मैं आपको सभी के लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में यूनिवर्स ने, ईश्वर ने लिख दिया है कि आप सभी लोगों को एक ऑथेंटिक लव मिलेगा। अब क्या होगा, किस तरह का होता है ये ऑथेंटिक लव, ज़रा मुझे बताइए मैम। ऐसा आप सोच रहे होंगे तो बता देती हूँ। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसा हो सकता है ऑथेंटिक लव? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत हार्ड, डिफ़िकल्ट, जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बात नहीं करना चाहते चीज़ों पे, उन सारी चीज़ों पे आप लोग बातें करेंगे। ये क्या है? फ्यूचर है। तो आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन होगा, जिसको आप लोग कॉन्वर्सेशन करते हुए, मतलब देखिए आपके मन में भी तो बहुत, जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे और वो भी आपके साथ आ रहे हैं रिलेशनशिप में, तो उनके मन में भी तो होगा, आपके मन में भी तो होगा, आपके मन में तो होगा ना कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में तो आ गए हो, लेकिन क्या मुझसे शादी करोगे? तो आपको तो मतलब मन में डर होगा कि अगर मैं पूछ दूंगी तो शायद अभी वाला रिश्ता भी जो चल रहा है वो तोड़ दे, चले जाए। तो ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया, हो सकता है उनके मन में भी ये क्वेश्चन हो। तो इसी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन को आप लोग ईजी बनाते हुए बातें करोगे और फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ भी कह सकते हैं, पार्टनर, ठीक है, वो फ्यूचर का नहीं सोचते। आज जो हो रहा है सो हो रहा है, चलने देते हैं, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है। बाकी का जो होगा सो देखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे लोग क्या ही सीरियस होंगे लव लाइफ को लेकर? ऐसे लोग तो अपने लाइफ को लेकर भी सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि वो समय पर बात कर रहे हैं ना। आखिर समय ही तो है जहाँ पे डेटिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ पे इतना क्या दे रहे हैं? समय ही दे रहे हैं, अपनी एनर्जी ही दे रहे हैं। ऐसे लोग जो कि अपने समय बर्बाद कर रहे हैं लव लाइफ में ही, हो सकता है आपका भी समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपना भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ऐसा कोई नहीं आपको मिलेगा। आपको जो मिलेगा वो आपके साथ डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन में बैठ पाए, बात कर पाए, डिबेट कर पाए, आप जो भी पूछो तो उसका जवाब दे पाए बिना इरिटेट हुए, बिना पलक झपकाए या झिझकते हुए, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होगा भी, और बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली ये आपके साथ कॉन्वर्सेशन को ख़त्म भी करेंगे और ख़त्म करते हुए आपको क्लैरिटी भी देंगे। आपके मन में जो जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी आपको मिल चुका हुआ रहेगा। ऐसा कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होगा, ठीक है। जैसे शादी की बात हो गई, शादी का और जो मैरिड लाइफ हो गया, तो शादी की बात तो हो गई, फिर मैरिड लाइफ कैसा होगा वो, फिर मैरिड लाइफ में क्या क्या करेंगे वो। तो मतलब कुछ अगर ऐसे जो प्यार नहीं करते होंगे, जिस टाइम पास कर रहे हैं, उनके सामने अगर ये बात कर दोगे या क्वेश्चन पूछ दोगे तो वो बोलेंगे तुम बिल्कुल बेकार की बात कर रहे हो या बेकार की बात कर रहे हो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर है या नहीं, ऐसे लोग करेंगे।
लेकिन जो सीरियस इंसान हो गए वो फ्यूचर की भी बात करके आपके साथ आगे बढ़ेंगे लाइफ में। कभी गलती होगी माफ़ी मांगेंगे, ऐसा आपका आपके डिस्टेंट पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है रिश्ता। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपके जो डिस्टेंट पर्सन होंगे वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोमांटिक पर्सन होंगे। ठीक है, रोमांस भी बहुत करेंगे लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होंगे फ्यूचर को लेकर। देखते हैं कौन से स्टेट के हैं। सबसे पहले इनका स्टेट है सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार, मेघालय, पंजाब, पुडुचेरी हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या है, केरला। सो आपके पर्सन महाराष्ट्र के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे। उत्तराखंड, लास्ट वन इज मध्य प्रदेश के हो सकते हैं आपके पर्सन। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। सो बिल्कुल रहिए आप सभी लोग पॉजिटिव। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं बताइए नेम इनिशियल। डिस्टेंट पर्सन का नेम इनिशियल ए है आपके। ठीक है, जे आर। आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिए अपने पर्सन रीडिंग के लिए मेरी जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ZEI एंड 2-3 लास्ट देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपका C है, P है एंड लास्ट वन इज Y। ठीक है, Y या O भी हो सकता है लेकिन Y यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। और अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं। कंट्री देखते हैं। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है न्यूजीलैंड, ग्रीस, जर्मनी, पैपुआ न्यू गिनी। पैपुआ न्यू गिनी के बाद है आपके पर्सन है अफगानिस्तान, जॉर्जिया एंड उसके बाद आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कोलंबिया एंड कुछ लास्ट मैं आपको बताऊंगी। यूनाइटेड किंगडम है आपका। यहाँ पे कुछ लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका सबसे पहले तो है यहाँ पे चाइना, देन आपके पर्सन है यहाँ पे सऊदी अरेबिया, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया एंड लास्ट कुछ देख लेते हैं, वो है आपका USA। लास्ट वन इज आयरलैंड एंड मॉन्टेनेग्रो, यूरोपियन कंट्री है। ओके, तो ये सब कंट्रीज़ है जहाँ से आपके पर्सन होंगे। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो। सो अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन के। सो मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे तो अलाइन रहेंगे। सो बाय, टेक केयर। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं। S से Z के बीच में आपका नाम आता होगा या फिर आपने सेलेक्ट किया है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को। सो देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे वो कैसे होंगे, कहाँ के होंगे, कौन से कंट्री के होंगे। यहाँ पे डेफिनेटली आपकी कैंडल एक्स रीडिंग भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा कार्ड्स के थ्रू रीडिंग एंड यहाँ पे टैरो कार्ड्स में लेने वाली हो। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहा है आपके लिए। आपके पर्सन एक बहुत ही साइकिक एंड इंट्यूटिव पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पर्सन रीडिंग के लिए अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे तो बहुत ईजी कर सकते हैं कांटेक्ट। बहुत ही स्ट्रगल भरा लाइफ दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, मैं आपको बताती हूँ। तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। देखिए, मुझे ये एक बहुत ही कह सकते हैं तरोताज़ा रहने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। क्या ज़बरदस्त एनर्जी आ चुकी है, द लवर की एनर्जी आ चुकी है। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो डिस्टेंट पर्सन है, ओ माय गॉड, बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं निकल कर। एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अब आपको। ये आपके लवर है, ये आपके सोलमेट है, जो आपके डिस्टेंट पार्टनर है। यहाँ ना पाइल 1 में आया, ना पाइल 2 में आया, लेकिन पाइल 3 में आया है कि आपकी शादी आपकी सोलमेट से होगी। और जो भी आपके डिस्टेंट पर्सन होंगे वो तो आपके सोलमेट आपके साथ आपकी ज़िंदगी भर रहेंगे, आपका हाथ थाम के। और इस रिश्ते में बहुत सारे स्ट्रगल होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो ट्रू लव है ये बहुत ही प्योर है, ये डिवाइन लव है। और ये डिवाइन है तो उसको डिवाइन आपको और भी बनाना होगा, और इसको और डिवाइन बनाने के लिए आपको स्ट्रगल भी करना होगा, या फिर डिवाइन लव इतना ईजिली नहीं मिल सकता, ठीक है, अभी के टाइम में और ऐसे लोगों के बीच में। इसीलिए स्ट्रगल करना तो बनता है और करना होगा। कैसा स्ट्रगल हो सकता है, कैसी जर्नी हो सकती है डिस्टेंट पर्सन के साथ,
वो सब मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो यहाँ जो मैंने कार्ड्स लिए हैं, इस कार्ड के थ्रू सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन कैसे हैं। देखिए, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो है साइलेंट रहना। जैसे आप इनको कैसे पहचानोगे, तो इनको शांत रहना बहुत पसंद होगा, एकदम शांत शांत, साइलेंस इनकी पहचान होगी, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ये साइलेंट रह के भी आपको बहुत प्यार कर सकते हैं, ठीक है, बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में एक बहुत इमोशनल इंटीमेसी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान खुद एक बहुत इमोशनल पर्सन है, ठीक है, और दिखाई दे भी रहे हैं। क्या है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन, मैम बताइए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, उसके साथ साथ एरिस, लियो, सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। एंड उसके बाद है इस पर्सन का एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकता है, लेकिन एरिस, लियो, सैजिटेरियस पहले, देन उसके बाद कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये सारे ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो डेवलप होगा पहले, वो होगा इमोशनल इंटीमेसी ही। कोई किसी के साथ इमोशनल कनेक्ट होगा तभी तो वो फिजिकली कनेक्ट होगा ना। कोई किसी के साथ फिजिकली ही पहले कनेक्ट हो गया तो कभी इमोशनली कनेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। सब कुछ उसको मिल गया या फिजिकली कनेक्ट हो गया, ठीक है, लव मेकिंग एवरीथिंग, तो फिर उसको कहाँ से क्या पता है कि क्या इमोशंस होता है, क्या फीलिंग होता है, कोई मतलब नहीं। जो फिजिकल नीड्स पूरी हो गई तो ठीक है। तो इस बात को आप डीपली समझ रहे होंगे, बहुत इसमें डीप नहीं जाना है, सिंपली मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो इंसान है जो कि प्यार करना चाहते हैं। ये वो इंसान है जो कि अपने लाइफ में चाहते हैं एक ऐसे इंसान को जो इनको बहुत प्यार करे, किस करे, हक करे, कटलिंग करे, ठीक है। तो यहाँ पे इंतज़ार में है ये पर्सन कि मुझे मेरा डेस्टिन्ड पर्सन मिल जाए। बहुत ही ज़्यादा आपको पाके क्यूरियोसिटी बनी हुई रहेगी और ज़िंदगी भर बनी हुई रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, और कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, या कहीं घूमने फिरने का हो, ठीक है। तो ये इमोशनल या किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन हो, कहीं भी ट्रैवल हो, कुछ भी हो, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ एक्सपीरियंस करेंगे अपने लाइफ में हर एक चीज़ों को, अपने लव लाइफ में, ठीक है, स्पेशली। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दूसरे का ख्याल करेंगे, बॉडी का भी, फिज़िकली भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ख्याल जो करने वाले हैं वो है फीलिंग्स का। फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा कदर होगी, डिज़ायर की भी बहुत ज़्यादा कदर होगी। जो आपके डिज़ायर हैं वो आपकी पर्सन समझ के उसको पूरा करेंगे, और जो उनके डिज़ायर है वो शायद आप भी पूरा करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही होंगे, और कोई तीसरा नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि इस रिश्ते में थोड़ी स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रही है। एकदम पहले ही ये साइन आया है, आप देख सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बता रहा है कि इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिससे आप प्यार करने वाले हैं या फिर आपके जो डिस्टेंट लाइफ पार्टनर है वो इतने ज़्यादा खूबसूरत है, वो इतने ज़्यादा डैशिंग है, वो इतने ज़्यादा हैंडसम है कि इनके पीछे ना आगे पीछे लड़कियां घूमते फिरते रहती हैं, या लड़के इनके आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। और जब घूमते फिरते रहते हैं तो लोग इनको प्रपोज भी करते हैं, सिर्फ घूमते फिरते नहीं रहते, लोग चाहते हैं इनको अपने लाइफ में ले लेना, अट्रैक्ट कर लेना, इनको छीन लेना, हासिल कर लेना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो डिस्टेंट पर्सन है वो बहुत सारे लोगों के पसंदीदा पर्सन, ठीक है, पसंदीदा मैन कह सकते हैं या पसंदीदा वुमेन कह सकते हैं कि होंगे या होंगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक हौड़ मची हुई है इनको हासिल करने की, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। और आप किसी कंपटीशन में शामिल होगे इनको हासिल नहीं करोगे, बल्कि ये खुद आपको पसंद करेंगे। तो यहाँ पे लोग इनको चूज़ करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए या फिर हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका एक अलग ही यहाँ पे रुतबा होगा, लाइन होगा, या फिर जब भी ये पर्सन खुद आपको देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पसंद करेंगे। ये सब से आपको होकर गुजरना नहीं पड़ेगा कोई कंपटीशन से कि आप मुझे पसंद कर लो, मुझे पसंद कर लो, तो ये ज़बरदस्ती की फीलिंग होगी ना। लेकिन आपके पर्सन के अंदर कोई ज़बरदस्ती की फीलिंग आपके लिए नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो कि इनके अंदर ज़बरदस्ती की फीलिंग डेवलप कराना चाहते हैं, किसके लिए? खुद के लिए ठीक है। लेकिन ये पर्सन के अंदर वो फीलिंग डेवलप होता ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोगों पे हो सकता है इन्होंने ट्राई भी किया हो, कोशिश भी किया हो कि चलो ठीक है तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या बॉयफ्रेंड बन जाओ, लेकिन हो नहीं पाया होगा इनसे, ज़्यादा दिन इनका चला भी नहीं होगा रिलेशनशिप, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इनको ये भी अच्छा नहीं लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर करें,
ये अलग ही है, शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब एक अलग ही धुन में रहने वाले एक अलग ही पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत वर्नेएबल, फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और वर्नेएबल, अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होना, ये सब है। ठीक है, इनको बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से डर लगता है। ठीक है, इनको डर लगता है कि लोग इनका मजाक उड़ाएंगे या फिर लोग इनका जो है इमोशंस का फ़ायदा उठा लेंगे। तो इनकी मॉम जो है इनको बहुत अच्छे से गाइड की है ताकि तुम बच के रहो, सेफली रहो, प्रोटेक्टेड रहो। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप, बहुत सारे लोग आप में से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, या अगर सेलिब्रिटी नहीं है तो ये पर्सन जो है आपके अगल बगल के ही पर्सन हो सकते हैं जिसको बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप कॉलेज में हैं, हो सकता है ये ऐसे लड़के हैं जिस पे हर एक लड़की फ़िदा है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग प्लीज़ कीजिएगा आप सभी लोग। ये एक ऐसी लड़की हो सकती है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है या टैलेंटेड है, और सारे लड़के जो हैं इनके पीछे पड़े हुए हैं और आप भी इनको पसंद करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाते क्योंकि आपको डर लगता है कि आपको भी ये जो है उसी नज़र से देख लेंगे या देख लेंगे। ठीक है, तो इनको जो भी मतलब पटाने की कोशिश करता है ना, उसको ये भाव नहीं देते हैं। ये सोच रही ये है कि मैं जिसको पसंद करूँगा मैं उसके साथ रहूँगा, मैं जिसको प्रपोज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि प्रपोज़ल की कमी है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत है प्रपोज़ल। ठीक है, लेकिन ये किसी को भाव नहीं देते। तो यहाँ पे ये वो इंसान है जो कि ये पर्सन आपको कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, ये समझेंगे आपकी फीलिंग को, आपकी बातों को। ये ऐसे इंसान को चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को पिक कर लिया, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, इसमें से किसी को उठा लिया, तो ऑटोमेटिकली मैं इसको बहुत लाइटली लूँगा, फॉर ग्रांटेड लूँगा या फॉर ग्रांटेड लूँगी, और इस तरीके से मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। ठीक है, तो इसीलिए पर्सन मतलब किसी के लिए फीलिंग ही नहीं है तो वो किसी के साथ क्यों हो जाएंगे, ये नहीं होते हैं, ना ही किसी को यूज़ करते हैं फिजिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये पर्सन आपके साथ होंगे, आपके साथ फीलिंग डेवलप होगा, तो कैसा फीलिंग होगा, ऑनर के साथ फीलिंग होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ आपके लिए फीलिंग होगी, बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, आप इनके लाइफ में बहुत ही रिस्पेक्टफुली एंटर करने वाले हो। ठीक है, एक दूसरे की ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। वैसे तो ये पर्सन किसी की ओपिनियन मानने वाले हैं नहीं, सुनने वाले हैं नहीं, आपके डेस्टिनेड पर्सन, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है आपके अंदर कि आपकी ओपिनियन को बहुत ही पसंद करेंगे, बहुत ही रिस्पेक्ट करेंगे आपके आइडियोलॉजीज़ को। रीज़न मैं आपको बताऊं, रीज़न ये है कि आपके सोलमेट है, और सोलमेट है मतलब कि इट मीन्स कि बिल्कुल सोल टू सोल कनेक्शन है ना, तो बिल्कुल सोल पर्पस भी एक जैसा है, सोच भी एक जैसी है, डिमांड्स भी एक जैसे है यूनिवर्स से। ठीक है, सपने भी एक जैसे हैं। कभी आप गिरोगे तो ये आपको बचाएंगे, कभी वो गिरेंगे तो आप इनको बचाओगे। ठीक है, बचाने का तरीका अपना अपना हो सकता है। ठीक है, बस लेकिन बचाओगे ज़रूर हर एक सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन होगा ना। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को बुरे से बुरे सिचुएशन में माफ़ कर दोगे। ठीक है, देखिए कौन से रिश्ते में आर्ग्यू नहीं होता है, हर एक रिलेशनशिप में आर्ग्यू होता है, बिना आर्ग्यू का कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। ठीक है, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो आर्ग्यू जो है आपके रिश्ते में भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चाहे कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। और आपके पर्सन का बड़प्पन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है, इनकी ही गलती होगी, आपकी ही गलती हो, किसी की भी गलती हो, ये खुद ही माफ़ी मांग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी ईगो जैसा फील हुआ आपके पर्सन को अपने अंदर या आपके अंदर, तो ये खुल के बोल देंगे कि तुम अभी इगोइस्टिक हो रही हो, या इस रिश्ते को इगोइस्टिक लव की ओर लेकर जा रही हो या लेकर जा रहे हो। तो रुक जाओ और एनालाइज करो, देखो इस रिश्ते को कि कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से सोच सोच के, समझ समझ के, एनालाइज कर करके एक एक अच्छे से स्टेप ले लेके आप लोग अपने डिस्टेंट पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे। ऐसा कौन करता है, कोई नहीं, लेकिन आप दोनों का इतना स्टैंडर्ड का, हाई स्टैंडर्ड लेवल का रिश्ता होगा जिसमें कि आप लोग समय देंगे। देखिए कुछ लोग क्या होता है ना कि टाइम पास के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, वो टाइम पास ही हो जाता है और टाइम पास ही रह जाता है, सिर्फ मेमोरी में ही रह जाता है, अच्छा मेमोरी हो या बैड मेमोरी हो। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है, एक सीरियस है और एक सीरियस नहीं है, तो एक तो अब्यूज़ ही करेगा ना, मतलब अब्यूज़ ही करेगा, मतलब ख़राब ही टाइम मानेगा उसको, अच्छा टाइम तो नहीं मानेगा। वैसे ही बोलेगा कि नहीं मिलता तो अच्छा रहता या नहीं मिलती तो अच्छी रहती। ठीक है, ये चीज़ होगा। तो यहाँ पे वैसा कोई आप दोनों के बीच में रिश्ता नहीं होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की होती है, वैसे रिलेशनशिप की भी होती है।
जैसा इम्पोर्टेंस एक फैमिली मेम्बर का होता है, भाई बहनों का या पेरेंट्स का, वैसा इम्पोर्टेंस अगर एक अच्छा पार्टनर मिल जाए तो उसका भी होना चाहिए, वही इम्पोर्टेंस, वही कदर। तो ऐसा सोच होगा आपके पर्सन का। तो जिस कदर, जिस तरीके से ये पर्सन अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं अभी, वैसे ही जब आप मिलोगे, न्यू पर्सन होंगे आपके लिए, सभी के लिए। जो भी आप पाइल 3 देख रहे हैं ना, ये न्यू पर्सन होंगे, तो उसी तरीके से आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? आपकी ही क्यों कर रहे हैं? इतने सारे जो लोग हैं लाइन में लगे हुए, उनकी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो लोग टाइम पास करने को आ रहे हैं ना। ठीक है, ज़बरदस्ती हासिल करना है, हासिल करना है। लेकिन आपका ये होगा कि आप जो है बहुत ही मतलब सीरियसली इनको प्रपोज़ करोगे, इनके साथ एकदम सीरियस वे में रहोगे, प्यार भी करोगे, रोमांस भी करोगे, हर एक चीज़ करोगे, तो इनको वो चीज़ झलकेगा, वो चीज़ दिखाई देगा कि कैसे आप यर्निंग एकदम तड़प से जाते हो जब ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं या आपसे बात नहीं करते हैं या इग्नोर करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ इनको बहुत अच्छा फ़ील कराएगा, इनको ये फ़ील कराएगा कि आप इनसे प्यार करते हैं। ओके, और देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या ऐसा चीज़ है, डिवाइन गाइडेंस, जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो आपको करते रहना होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। सबसे पहले आप दोनों एक दूसरे को प्यार कीजिए, ठीक है, ये तो हमेशा ही है, और मैं प्रे भी करती हूँ कि आप दोनों के बीच में हमेशा प्यार बना हुआ रहे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कभी भी एक दूसरे से झूठ ना बोलें। अपने अगर कभी ऐसी कोई नौबत आए, ठीक है, कि झूठ बोलना पड़ रहा है, इससे बेटर है कि शुरू से ही आप दोनों एक दूसरे को सारी बातें अपने बारे में बता कर रखें। एक ओपन कम्युनिकेशन शुरू से ही रखें। ये डिवाइन गाइडेंस है, हमेशा एक दूसरे को लेकर स्वीट रहें, काइंड रहें, ठीक है, कोई बेईमानी ना करें। बेईमानी जहाँ होगी ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, ये चीज़ है। क्योंकि आपके पर्सन मुझे आपके लवर दिखाई दे रहे हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट टाइप लवर ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये वो इंसान है जैसे कि अगर ये हर्ट हो गए, ये देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ चक्कर चला रहे हैं, किसी और से ही बात कर रहे हैं, इनसे भी कर रहे हैं टाइम पास, तो ये जो है आपको फॉरगिव, माफ़ भी कर देंगे और फॉरगेट भी कर जाएंगे, मतलब भूल भी जाएंगे उस रिश्ते को। तो इनका एक फंडा होगा, ठीक है, लव लाइफ को लेकर, एंड फंडा ये होगा कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो, तुम मेरे रहो, या मेरी हो तो मेरी रहो, किसी और के होने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे जेलस फील कराने की जानबूझकर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम मुझे जेलस फील कराओगी या जेलस फील कराओगे जानबूझकर, तो फिर मैं हमेशा के लिए ही तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, तो फिर जेलस कराने का कोई रहेगा ही नहीं मोटो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनको जेलस फील करा के प्रॉब्लम सॉल्व करें। इनका ये होगा कि आराम से हम दोनों मिलकर बैठ के बात करते हैं एंड क्लैरिटी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये पर्सन कभी भी रिश्ते में आँच नहीं आने देंगे। ये हमेशा कोशिश करेंगे कि रिश्ता को कभी भी ईगो के साइड नहीं जाने दें, हमेशा जो है प्यार के साइड ही, प्यार से ही भरा हुआ रहने दें। आपके जो पर्सन है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे। आपके अंदर बहुत फ्लॉज हो सकते हैं, आपके पर्सन के अंदर भी बहुत फ्लॉज हो सकते हैं, और इनको जो प्रपोज कर रहे हैं वो लोग बहुत खूबसूरत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ही पसंद करेंगे क्योंकि आप सबसे अलग हो गए, आप इनके सोलमेट होंगे, आप इनको सोलमेट फील कराओगे, ठीक है। तो फ्लॉज चाहे कितने भी हो, आपके जो पर्सन है वो कभी कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा पॉइंट आपके अंदर ढूंढ लेंगे ना, वो होगा सोलमेट का। तो ये जो लुक्स हो गया या खूबसूरती हो गई, इनसाइड ब्यूटी, आउटसाइड ब्यूटी, ये मैटर नहीं करने वाला। इनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर करेगा वो होगा आपका सोलमेट होना इनका, और ये इनको फील होगा तभी ये पर्सन आपके ओर आएंगे और आपको प्रपोज भी करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ये प्रोसेस में बिलीव रखेंगे कि हमारे बीच में जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स चाह रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस में बिलीव रखेंगे और आपके हर एक फीलिंग को लेकर अवेयर रहेंगे। ये जो पर्सन है आपके लिए फ़ाइट करेंगे, पूरी दुनिया से भी फाइट करना पड़ जाए ये कर लेंगे। है इस पर्सन के अंदर वो क्षमता, वो एबिलिटी, वो बात है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए कोई परफेक्ट पर्सन नहीं बनेंगे, नहीं आप इनके लिए परफेक्ट पर्सन बनोगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट पर्सन ज़रूर होगे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपके पर्सन को ना बड़ा ही गुस्सा आएगा जब आप जानबूझकर इनको जेलस फील कराने के लिए कुछ पास्ट की बात करोगे, या इनके पास्ट के बारे में अगर आप पूछने की कोशिश करोगे तो इनको बहुत ख़राब लगेगा। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि हम तो फ्यूचर में हैं, हम दोनों साथ में हैं, तो पास्ट की बात ना करें तो अच्छा होगा। या फिर एक टाइम बैठ के एक बार आपसे मिल लेंगे, कहीं डेट वेट कर लेंगे, उस टाइम बैठ के ही बोलेंगे कि जितना तुम्हें मेरे बारे में पूछना है सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट के बारे में, तो आज हम लोग पास्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जितना भी पास्ट का है, जो भी चीज़ है वो सब मुझे बता दो। उसके बाद आज के बाद हम कभी पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप पास्ट के बारे में इनको बताओगे
तो उनको बहुत तकलीफ़ होगा। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपने अपने पास्ट में की है, अपने पास्ट के पर्सन एक्स के साथ, तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आएगा, चाहे फिज़िकल हुआ हो या किस हक जो भी, तो उनको पसंद नहीं आएगा। और ना ही आपको पसंद आएगा, ये पर्सन आपको बताएंगे तो ये कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप पूछना चाहोगे तो ये आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन ये सिर्फ एक ही दिन लेंगे और आपको बोलेंगे कि चलो मिलकर बात कर लेते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं, और इन सारी पास्ट की बातों को आज ही मिलेंगे, चाहे सुबह से रात हो जाए, मिलकर सब खत्म कर लेंगे बात को। सुबह ही हो सकता है मिलकर ये सारी बातें पास्ट की ख़त्म करें, अपने पास्ट के बारे में भी बताएंगे, आपको सब क्लियर कर देंगे, कुछ भी बिना झूठ बोले हुए, ठीक है। और आप भी जो है इनको अपनी सारी पास्ट की बातें बताओगे, बहुत हिम्मत रख के आपकी सारी पास्ट की बात सुन के जो है सब इग्नोर करके आपके साथ ही रहना चाहेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। क्यों क्यों आखिर वो आपके साथ रहेंगे? क्यों आपके पास्ट के बारे में जानकर भी वो आपको ही चूज़ करेंगे रहना आपके साथ? हो सकता है आपका पास्ट बहुत दर्दनाक रहा हो या बहुत रोमांटिक रहा हो, जो कि इनको पसंद तो नहीं आएगा, तो ये आपको ही क्यों चूज़ करेंगे? क्योंकि ये इनको फील हो चुका हुआ रहेगा या फील करा चुके हुए रहोगे आप कि आप ही इनकी सोलमेट हो। और जो भी था वो कि ईश्वर ने, भगवान ने, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु ने ही लिखा है, तो जो हुआ वो उनके मर्ज़ी से हुआ पास्ट में मेरे पार्टनर के साथ। तो अभी जो मैं हूँ सो हूँ अपने पार्टनर के साथ, और जो मेरे पार्टनर है वो जो है वो मुझसे है और मैं अपने पार्टनर से हूँ, और कोई पास्ट नहीं है, ठीक है। तो पास्ट के बातें नहीं करना चाहेंगे, कोई एक्स के बारे में नहीं बात करना चाहेंगे। उसके बाद एक बार जो डिस्कस करना होगा कर लेंगे, उसके बाद चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, पास्ट की चीज़ों को, और आपके साथ फिर प्रेजेंट जिएंगे, आपके साथ फिर फ्यूचर की प्लानिंग करते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ होगा आप दोनों का, ऐसा मुझे यहाँ पे रिश्ता दिखाई दे रहा है। देखते हैं ये पर्सन कौन से स्टेट के हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे तमिलनाडु दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है कि लक्षद्वीप के होंगे, गुजरात के हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अंडमान एंड निकोबार के हो सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जम्मू एंड कश्मीर के हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है मुझे पंजाब के दिखाई दे रहे हैं, मेघालय, एंड लास्ट वन इज़ तेलंगाना के भी आपके पर्सन हो सकते हैं, या छत्तीसगढ़ के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो कौन सा उनका नेम इनिशियल है। नेम इनिशियल इस पर्सन का है, आपको मैं बता दूँ, L, X, T, C, I, ओके, E, G, एंड 4 लास्ट है यहाँ पे, वो है आपका O, Z, Y, P, एंड लास्ट वन इज V, ठीक है। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम इस पर्सन का हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपकी ये जो पर्सन है इनका कौन सा कंट्री हो सकता है। कंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले इस पर्सन का कंट्री है डेनमार्क, साउथ कोरिया, आइसलैंड, टोंगा, नाउरू, एंड देन आपके पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं न्यूजीलैंड के। आपके पर्सन स्विट्ज़रलैंड के भी हो सकते हैं। एक लास्ट यहाँ से देखते हैं, एक दो लास्ट। सबसे पहले है आपका बुल्गारिया एंड लिechtenstein, ओके, एंड यहाँ पे 4 लास्ट देखेंगे, वो है आपका 4 या 5। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 5 लास्ट देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले है इंडिया, नॉर्थ कोरिया, स्वीडन, पाकिस्तान, यहाँ पे आपका है यूक्रेन, एंड लास्ट वन इज दिस वन, एंड लास्ट वन है लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन डेफिनेटली हो सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बनता है लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे, ओके।
सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे से डिस्टेंट पर्सन मिल जाए। सो बाय बाय, टेक केयर।